हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, अतः हम क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, पावर, हीट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो तो हमें न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम कुछ ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। Ohm's law. The question is, what is Ohm's law? It establishes a relation between current and voltage. So how can define it? According to the Ohm's law, if the physical condition of a conductor remain constant, then current flow through the conductor is directly proportional to the applied voltage. Means I is directly proportional to V, or I equal to V upon R, or V equal to IR, where R is proportionality constant known as resistance. Dear students, physical condition means the external like temperature, pressure, volume, length, area, etc. should be constant. Then current flow through that conductor will be directly proportional to the applied voltage. इसको समझने के लिए एक पानी से भरा प्लास्टिक का जार लेते हैं। इसमें अलग अलग जगहों पर होल कर लेते हैं। आप देखेंगे कि पॉइंट ए से निकलने वाले वाटर की स्पीड लो, जबकि पॉइंट डी पर वाटर की स्पीड हाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर और कोई लिक्विड बॉटम पर ग्रेटर प्रेशर एग्जर्ट करता है। जितना डेप्थ में जाएंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा रहेगा। अतः जितना ज़्यादा प्रेशर, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर भी उतना ही ज़्यादा होगा। दैट्स वाई पॉइंट डी पर स्पीड ज़्यादा होता है वाटर का, क्योंकि उस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी के जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जब किसी कंडक्टर पर हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, ठीक ऐसा ही होता है। अर्थात जब भी हम उस पर ग्रेटर वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, उसमें करंट की अमाउंट इंक्रीज़ होती है। एंड अगर हम वोल्टेज की अमाउंट को डिक्रीज़ करते हैं, देन करंट की अमाउंट भी डिक्रीज़ होती है, बिकॉज वोल्टेज इज़ एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर बाय विच करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जिसके कारण करंट किसी सर्किट में फ्लो करती है। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम 2-3 न्यूमेरिकल लेंगे, जिसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और भी टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं, या जो प्रोबेबिलिटी है न्यूमेरिकल्स की, हम उन सब पर डिस्कशन करेंगे।